हमारे बीच हाजिर हो चुके हैं हमारे हर दिल अजीज, हमारे लीडर, हमारे भाई, हमारे करीबी, भारत नगर के सुख दुख में हमेशा खड़े रहने जीशान बाबा सिद्दीकी हमारे बीच हाजिर हो चुके हैं। जोरदार तालियों से उनकी स्वागत करिए, जोरदार तालियों से। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, हमारे लाड़ के नेता जीशान बाबा सिद्दीकी, हमारे कार्यकर्ता यूसुफ भाई वाली, तस्लीम यूसुफ वाली के आयोजक, इस कार्यक्रम में हमारे जीशान भाई का हार्दिक 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 स्वागत है। जनगण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंह गुजरात मराठा द्राविड़ उच्छल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जयति तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे, गाहे तव जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय है भारत भाग्य विधाता। जय है जय है जय है जय 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 है भारत माता की। किशन भाई का आज इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत है। उनके चेहरे की हंसी में सब फिदा है। किशन भाई आगे बढ़ो। किशन भाई के प्रोटेक्शन का ख्याल रखिए, पुलिस वाले को कोऑपरेट करे, बॉडी गार्ड को कोऑपरेट करे। मेरी माँ बहने से गुजारिश है, कुर्सियों में बैठ जाइए, 4 कुर्सी में बैठ जाइए, भाई सबसे मिलेंगे, आराम से अपनी जगह बैठ जाइए, खाई गड़बड़ ना करे, बॉडी गार्ड को कोऑपरेट करे, उनके मेरी माँ बहने से गुजारिश है, सब कोऑपरेट करें, 4 कुर्सियां मिलती है वहां बैठ जाए, बॉडीगार्ड्स को उनकी जिम्मेदारी पूरी करने दें, उनका काम करने दें, आराम से भाई सबसे मिलेंगे भाई, आराम से सबसे मिलेंगे। आराम से अभी जय हिंद दोस्तों, रियल न्यूज़ ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सलीम सैयद। आज हमारा 92 वार्ड में खास करके एक इंडिपेंडेंस के शुभ अवसर पर यहाँ पे आना हुआ और हमें पता चला है कि यहाँ पे एक्स MLA जीशान सिद्दीकी का आना हुआ है और बच्चों में कुछ डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, महिलाओं में कुछ डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। आइए हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस हिसाब से यहाँ पे जो जन सैलाब आया था, जिस तरीके का क्राउड जमा हुआ था, तो यहाँ पे किस हिसाब से प्रोग्राम रखा था, उस बारे में हम जानने की कोशिश। हमारे 92 वार्ड के जाने मानी शख्सियत जिसे कहते हैं यूसुफ माड़ी, पूछेंगे कि इंडिपेंडेंस डे के शुभ अवसर पर क्या बोलना चाहेंगे, इस बारे में आज जो प्रोग्राम रखा है उस बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। यूसुफ माड़ी जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज के शुभ अवसर पर जिस तरीके से आज देश आज़ाद हुआ था, आप क्या बोलना चाहेंगे हिंदुस्तान की जनता को, बांग्लादेश की जनता को और ख़ास करके 92 वार्ड की जनता को? सबसे पहले मैं पूरे देशवासियों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बोलूँगा और
जहाँ पर तक का है कि हमारे जो एक्स MLA है आमदार साहब वो यहाँ पर आए और उन्होंने जब ये जन सैलाब देखा और इसके बाद जो चीज़ें दिखाई दी यहाँ पर पूरे वार्ड नंबर 92 को, तो एक अलग सा माहौल था, एक अलग सी चीज़ें थी, लोगों में खुशियाँ थी, बच्चे थे जो लोग आज देश के जो आज़ादी का जश्न मना रहे थे। आज़ादी के जश्न के मौके पे आज कुछ स्पेशल हुआ था, वो क्या हुआ था? जिस तरीके से हमने देखा बच्चों को खिलौने बांटे गए थे और बहुत से गेम्स यहाँ पे रखे गए थे और एक अलग किस्म का हुजूम जमा हुआ था जिसमें महिलाएं भी बहुत हिस्सा ली। इस बारे में क्या बोले? देखिए, मैं अक्सर मेरा नाम एक नई चीज़ों को ईजाद करने में होता है। लोग जैसे कि लोग भारत नगर के लोग हैं, मेरे 92 वार्ड के लोग हैं, वो आज तक ये बोलते हैं कि भाई बैनर और पोस्टर की शुरुआत यूसुफवाड़ी ने लोगों को बताया है कि बांद्रा वेस्ट में जैसा चलता था वो बांद्रा ईस्ट में भी वैसे ही पोस्टर्स बैनर लग रहे थे। हर चीज़ जो नई आती है मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने मोहल्ले में इस चीज़ को लेकर आऊँ। आज मैंने हम लोगों ने तो देखा कि हर जैसे 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो, इस मौके पर लोगों को मतलब अक्सर बच्चों को चॉकलेट्स और झंडे और ये सारी चीज़ें होती है। आज मैंने एक नई चीज़ ये की है कि जो लोग यहाँ पर आए, जो महिलाएं आए, उन लोगों के लिए बड़े से बड़ा गिफ्ट दी जाए ताकि हाँ लोग अपने देश की आज़ादी खुशियों के साथ में। इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह ये थी कि मैंने अक्सर जब भी हमारी माँ बहनें आती थी ये होता था कि शायद बहुत सारा वेट करना पड़ता था लोगों के जमा होने तक। तो लोग बैठते थे अपने अपने घरों से निकल कर बाहर आते हैं, आने के बाद वो इतने घंटों तक बैठते, उसके बाद जब झंडा वंदन होता है तो अपने अपने घर जाते। तो उनको ऐसे एक कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि खाली बच्चों के लिए होता है, बड़ों के लिए कोई चीज़ होती है कि नहीं। कई माँ बहनों ने मुझे बार बार बोला था, तो इस बार मैंने उन माँ बहनों की बातें सुनकर उन लोगों को एक गिफ्ट दिया है और मुझे उम्मीद है कि ये होने के बाद मेरी माँ बहनें खुश होंगी। और जो सवाल बार बार जो मुझे मतलब कहीं भी अगर होता था तो बोले भाई हमारे लिए क्या, हमारे लिए क्या, भाई बच्चे के लिए कर दिया, इसके लिए। मतलब इस बार आपने सबको इम्प्रेस किया? हाँ, इस बार मैंने कोशिश की है कि मतलब हर कोई को मतलब एक आने वाले कल में मुझे लगता है कि काफ़ी नेता इस चीज़ के ऊपर काम करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा गिफ्ट देने की कोशिश करेंगे। यूसुफवाड़ी जी, आप ये बताइए कि 92 वार्ड में आज 3 साल हो गया है, इलेक्शन पूरे महाराष्ट्र में हुए नहीं। 92 वार्ड में किस काम की कमी है? क्योंकि आप एक गली गली कुचा जानते हैं, आप हर चीज़ से रूबरू है, तो आपके हिसाब से क्या कमी है? देखिए, आज से 6 महीना 7 महीना पहले जब हमारे आमदार मतलब इससे पहले 5 साल का जितना भी टर्म था उसमें काफ़ी काम किया है हमारे आमदार जिशान सिद्दीकी ने। और हम जब गली गली घूमते थे और जाते थे तो मुझे खुद लोगों को पूछना पड़ता था भाई तुम्हारे वहाँ पर कुछ काम है क्या, जैसे कोई सड़क हो गई या गली हो गई या सारी चीज़ें हो गई। तो पहले हम लोगों को काम ढूंढने पड़ते थे। आज का जो ये मतलब ये एक वक्त आया हुआ है जहाँ पर भी जाओगे तो आप वहाँ पर काम ही काम दिखाई दे रहा है। ना सड़कें बनी हैं, आप अगर देखोगे तो मैं तो आपको लगेगा, लेकिन आपके मीडिया रियल न्यूज़ के चैनल से मैं माध्यम से बोलना चाहूँगा कि आप खुद भी यहाँ पर एक मुआयना कर लीजिए। जो पहले आमदार जिशान सिद्दीकी के टाइम पे जो चीज़ें होती थी वो आज नहीं हो रही, और जो चीज़ ऐसी चीज़ें जो हमारे भारत नगर ने देखी है ना, तो आज हर आदमी पछता रहा है। जिन लोगों ने जिशान सिद्दीकी को वोट नहीं दिया है वो लोग आज इतने पछता रहे हैं। उन लोगों को लग रहा है कि हमारे से कहीं ना कहीं गलती हो गई। एक अच्छा आमदार हमारे हाथ से मतलब हमारे असेंबली से चला गया, लेकिन उन लोगों को भी ये बोलूँगा कि वक्त ऐसा है कि कभी भी पलटी मारते नाउम्मीद ना हो। बहुत जल्द इंशाल्लाह दुआ करूँ कि हमारे आमदार जिशान सिद्दीकी साहब को MLC भी मिले और वो वापस से आमदार बन के हमारे। यूसुफवाड़ी जी, आप ये सवाल बताइए कि हमने जहाँ तक सुना है कि आप भी दावेदारी में हैं, तो आपको क्या लगता है ये जनता आपको यहाँ पे चुनेंगी, इस बार चुन के लाएंगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं अगर मेरे नेता जिशान सिद्दीकी साहब ने अगर मुझे चुने तो जनता ज़रूर मुझे चुनेगी, क्योंकि मैंने यहाँ पर भारत नगर के अंदर मैं कोई नया नहीं हूँ। 20-22 साल मैंने बहुत मेहनत की है। मैंने हर गटर नाली, हर जगह, हर सड़कें, हर एक डिपार्टमेंट हो, महाडा हो, BMC हो या कलेक्टर हो, जहाँ पर भी लोगों की हॉस्पिटल्स हो, पुलिस स्टेशन हो, मैंने इन 20-22 सालों के अंदर बहुत मेहनत की है। और मैं लोगों के मैं ज़मीनी वर्क पे बिलीव करता हूँ। मैं ज़मीनी कार्यकर्ता बन के मैंने काम किया है। तो सबसे पहला मेरे नेता पर और मेरी पार्टी पर अगर मुझे
अगर मेरी पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया तो 100% यहाँ की जनता के दिलों में तो मैं ज़्यादातर मैंने कोशिश की है मैं उनके दिलों में मतलब बैठ सकूँ, और मैंने वो अपने काम की वजह से ही मैंने कोशिश की है। मैं किसी के दिखावे पे और मैं बाहरी राजनीति पे बिलीव नहीं करता हूँ। मुझे लगता है कि जो अंदर का जो वोटर है ना, हम अगर उसके लिए काम करेंगे तो ज़रूर हमारे जैसे नेता को चुन के देगा, क्योंकि उनको पता होगा कि यही वो आदमी है जो हर जगह पे हमारे लिए खड़ा हो सकता है। तो जब तक आप नेता का आम जनता के नेता नहीं बन पाओगे और लोगों के दिमाग में आपकी छवि अगर नेता की नहीं होगी तो आपको कोई नहीं चुनेगा। लेकिन आप अगर जैसे आप अगर काम करते हो और आपके बारे में लोगों को चर्चा होगी और लोगों को आपके काम पसंद आएंगे तो 100% मुझे उम्मीद है अल्लाह से कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त के अंदर वार्ड नंबर 92 में अल्लाह ने ज़रूर मुझे अल्लाह मौका देंगे, और लोगों के दिलों में अगर मोहब्बत रहेगी, मोहब्बत अल्लाह डालेंगे इंशाल्लाह। और इस बार जो होगा राष्ट्रवादी कांग्रेस का कैंडिडेट जरूर। ठीक है यूसुफ माड़ी जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। तो देखिए जिस तरह से यूसुफ माड़ी जी ने अपनी बातें रखी हैं, उनके काम के लेवल पे उनका कॉन्फिडेंस है कि जनता इस बार मुझे ज़रूर मौका देंगी और जनता का डिसीजन तो जनता ही बताएंगी कि किसको चुन के लाना चाहिए, कौन जनता की हित में खड़ा है, कौन जनता के लिए काम कर सकता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। उसके लिए कुछ महीने बाकी है। मैं एक और बात बोलना चाहूँगा कि ज़िंदगी के अंदर हर कोई मैंने देखा है कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग रहते हैं वो तजुर्बे को ज़रूर देखते हैं। तो मेरे पास 20-22 साल का ज़मीनी जहाँ यहाँ पर का तजुर्बा है, और मैं 28 से 30 साल मेरे मरहूम मेरे गुरु बाबा सिद्दीकी साहब के साथ मैंने उनके नक्शे कदम पे मैंने चला हूँ 30 साल से। और आने वाली ये जो कल है, अगर लोगों ने मौका दिया तो इंशाल्लाह जिस तरह मेरे गुरु ने मुझे सिखाया है, जिस तरह उन्होंने जो राजनीति की लोगों के दिलों में उन्होंने जो जगह बनाई, और मतलब उन्होंने जब शुरू किया था तो लोगों ने बोला था कि पांद्रा वेस्ट में बहुत पानी की तकलीफ होती थी और वहाँ पर पानी नहीं होता था। लेकिन उनको जैसे ही टर्म उनका आया और लोगों ने उनको एक नया नाम दिया गया था, पानी वाला बाबा। तो इंशाल्लाह मैं उस गुरु के साथ में मैंने बहुत वक्त दिया है, और मैं सुनील दत्त साहब के साथ विश्व शांति दूत सुनील दत्त साहब के साथ मैंने काम किया है। प्रिया दत्त जैसी नेता जो लोगों के दिलों में बसा कर रही थी, मैंने उनके साथ काम किया। तो मेरे पास तजुर्बा बहुत है। मैं उन सारे बड़े बड़े नेताओं का तजुर्बा लेके इस बार इंशाल्लाह इलेक्शन में ज़रूर सामने आऊँगा, और उम्मीद करूँगा कि मेरी जो भारत नगर की 92 वार्ड की जनता है वो तजुर्बे को ज़रूर देखेगी, और सालों का तजुर्बा जो होता है वही ज़िंदगी में काम आता है और लोगों के दिलों में जगह बनाता है। तो देखिए जो बेसिक मुद्दे पे बात हुई थी, यूसुफ माड़ी जी ने जो कहा कि मेरे पास एक्सपीरियंस है, और जाहिर बात है जिसके पास एक्सपीरियंस हो, जिसके पास जो कि इनके जो करीबी जो इनके गुरु मरहूम बाबा सिद्दीकी जी, उन्होंने बहुत सी ट्रेनिंग की है। ग्राउंड लेवल की जो पावर होती है, ग्राउंड लेवल के जो काम होते हैं उस बारे में जानकारी बताई है। उसी रास्ते पे यूसुफ माड़ी जी चल रहे हैं। आने वाले दिनों में क्या हो सकता है ये डिसीजन तो आपके हाथ पे है, आपके ऊपर है कि किसको चुन के लाना चाहिए। और भी ऐसी बहुत सी अपडेट हम हमारे चैनल पर बताते रहेंगे। हमारे चैनल से बने रहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।